Hello friends, how are you? I am डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। आज हम बात करेंगे कि हमारे कई बार गर्दन में दर्द, उठते या सोते टाइम चक्कर आना, जी घबराना, वोमिटिंग जैसा फील होना और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाना यानी पसीने आना। तो ये सब होता किस वजह से है और इसके लिए हम घर पर ही क्या कर सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलो हम बात करते हैं कि हमारे कंधों में दर्द और गर्दन में दर्द क्यों हो जाता है और हम अचानक से हमें ये चक्कर क्यों आने लग जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। इसको हम नॉर्मली बोल देते हैं सर्वाइकल पेन बोल देते हैं। कई बार ये अडल्ट एज में भी काफ़ी होने लग गया है तो इसको हम वर्टिगो पेन भी बोल देते हैं। ऑलमोस्टली ये सेम सा होता है, सर्वाइकल और वर्टिगो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये लगभग सर्वाइकल हम बोलते हैं कि ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, पर आजकल अडल्ट एज में भी देखा गया है तो उसको हम वर्टिगो का नाम दे रहे हैं। तो इससे होता क्या है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सर्वाइकल या वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई है या और कोई इश्यूज हो गए हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि अचानक आप सो के उठे हो और आपका पूरा सर घूम गया हो या आपको चक्कर आ रहे हो, जैसे लगा कि जैसे मैं उठे हूँ और मेरे को चक्कर आने लगे हैं, या मैं लेट रही हूँ तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टिगो या सर्वाइकल प्रॉब्लम बोल देते हैं। ये होता किस वजह से है? सबसे पहला कारण होता है जो लोग वर्किंग में होते हैं, यानी जो सारा दिन जिनकी सीटिंग की जॉब होती है तो वो कंटिन्यू घंटों तक बैठे रहते हैं, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है, जो लोग झुक कर काम करते हैं, मतलब नीचे गर्दन करके, जैसे हम लैपटॉप पे या काम कर रहे हैं, वो घंटों तक काम करते रहते हैं इस तरह गर्दन करके, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा ये होता है कि जब भी बड़े तकिए का यूज़ कर लेते हैं, हैवी जो तकिया होता है उसका यूज़ करने से भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम रात को सोते टाइम जब हम अपनी करवट लेते हैं, यानी हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उस टाइम क्या होता है हमें खुद को नहीं पता होता, तो उस वजह से भी हमारी पोजीशन कई बार सोते टाइम गलत हो जाती है और इस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा कारण है हैवी सामान उठाने का। कई बार हम खुद भी या कई बार जिनका रूटीन में जो मजदूर काम करते हैं तो वो ये क्या सोचते हैं कि एक सामान की बजाय हम 2 सामान इकट्ठे ले जाते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। उनको काफ़ी साल से वो काम कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई, पर कभी सडनली कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हैवी सामान इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि अब ऊपर चढ़ा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं, उस टाइम हमारी गर्दन इधर से उधर हो जाती है और उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं कुछ आसान से टिप्स लेकर आई हूँ जिनको आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, आप ये रूटीन में फॉलो कर रहे हो तो आपकी 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप ये सोच रहे हो कि मैं 100% कैसे श्योर हूँ, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैंने काफ़ी एलोपैथिक दवाई ली, कम से कम 15-20 दिन 1 मंथ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो नॉर्मली वर्टिगो की टैबलेट दे रहे थे, वो मीटिंग आने के लिए टैबलेट दे रहे थे, बस और कुछ नहीं है। पर उठते टाइम सोते टाइम वैसे ही चक्कर आ रहे थे। तो मुझे भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर मैंने इस पे रिसर्च किया कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या मेडिसिन मिल रही है और किससे ज़्यादा रिलीफ पे होगा। और फिर मैंने देखा कि अडल्ट एज में और यंग एज में भी ये काफ़ी हो रहा है। उसके बाद मेरे पास काफ़ी केसेस भी आए कि अडल्ट एज में ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको सोते टाइम उठते टाइम चक्कर आ रहे हैं। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे देखना चाहिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्प करने से ही तो मुझे खुशी मिलेगी ना, इसीलिए। चलो फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं वो आसान से टिप्स बताती हूँ। सबसे पहला आसान टिप्स है एक्सरसाइज, कि आपको एक्सरसाइज रूटीन में करनी ही करनी है। सिर्फ आपको 15 मिनट निकालने हैं सुबह उठते ही। जैसे ही आपने चाय पी या पानी पिया, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस टाइम 15 मिनट आप एक्सरसाइज कर लीजिए।
एक्सरसाइज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगी आपको, तो उस तरह से। दूसरा है कि आप जब भी कभी तकिए का यूज़ करो तो कोशिश करो कि सॉफ्ट तकिए का यूज़ करो, यानी पिल्लो का यूज़ करो, जिसको पिल्लो भी बोलते हैं, उसका यूज़ करो, या उसको कोशिश करो कि पिल्लो लगाओ हुई मत। तो आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होता रहेगा, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी नहीं। तीसरा है, कुछ होम्योपैथिक दवाई है जिसको आप लोगे, आपको ये प्रॉब्लम हो रखी है या अचानक हो गई है, आप एलोपैथिक दवाई लेकर थक चुके हो और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ होम्योपैथिक दवाई, जिसको आप लोगे तो आपकी प्रॉब्लम, मैं खुद कह रही हूँ, 2 से 3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा, और 2 दिन भी लोगे तो आप खुद हल्का महसूस करोगे। आपके गर्दन का पेन जो आपको लग रहा है कि स्वेलिंग आ गई है, कई बार कान के पीछे भी हमारी स्वेलिंग लगती है इस जगह पे, तो भी हमें रिलीफ महसूस होगा। तो वो होम्योपैथिक दवाई क्या है, एक है जो पहली दवाई है वो कोनियम मैक्स 30 है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं, 5 ड्रॉप मैक्सिमम है इसकी। अगर सुबह शाम ले रहे हो तो 5 ड्रॉप लेनी है, मतलब 5 बूंद। अगर तीनों टाइम ले रहे हो तो आप 3 बूंद तीनों टाइम ले सकते हो। तो कोनियम मैक्स 30 बता रही हूँ, उसकी बोतल इस तरह की आती है, ये देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैं पास से भी दिखा देती हूँ, इस तरह की ये आएगी, तो आप इसको ले सकते हो। और जो दूसरी होम्योपैथिक दवाई बता रही हूँ वो होती है स्पोंडिन, वो इस तरह की बोतल आती है स्पोंडिन, आपको नाम भी शो हो रहा होगा, देख लीजिए। नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका नाम दे दूंगी, इन दोनों होम्योपैथिक दवाई का। और कोनियम का तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे लेनी है, पर स्पोंडिन को कैसे लेनी है, आपको सुबह शाम लेना है, वो भी पानी के साथ। इसकी क्या कर सकते हो आप, 10 ड्रॉप ले सकते हो, यानी 10 बूंदे ले सकते हो, 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को। और कोनियम की 5 बूंदे सुबह, 5 बूंद शाम को। अगर 3 टाइम ले रहे हो तो 3 बूंदे लेनी है। पर ये जो स्पोंडिन ले रहे हो तो कोनियम आपको नहीं लेनी है। याद रखना है कि स्पोंडिन ले रहे हो तो कोनियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोनियम मैक्स 30 इसमें मिक्स होता है, तो आप वो बंद कर दीजिए। वैसे मैंने इसके स्पोंडिन के सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखे हैं, क्योंकि इसके 100% रिजल्ट है। पर जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो कोनियम मैक्स भी 30 ले सकता है, उससे भी उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो स्पोंडिन ले सकता है। इसको रेगुलर यूज़ करके देखिए, आपको 5 से 7 दिन में 100% रिजल्ट मिल जाएगा। 2 दिन भी लोगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा। अगर आपको लंबे टाइम से है तो आप 1 मंथ रेगुलर यूज कर सकते हो इसको। अगर थोड़े टाइम से है तो आप 1 वीक या 10 डेज लेके इसको बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर एक्सरसाइज अगर आप रूटीन में रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं कुछ एक्सरसाइज जो बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिए, ताकि जो लोग इससे परेशान हैं, ओल्ड एज वाले हो या अडल्ट एज वाले हो, वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सके। और दूसरा ये है कि अगर आपको इस स्पोंडिन या कोनियम जिससे भी आपको फ़ायदा हो या एक्सरसाइज से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना बेनिफिट हुआ और कितने टाइम में हुआ। और इससे क्या होता है कि मुझे खुद को मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए मैं कुछ नया लेकर आती रहती हूँ, जिसको रूटीन में आप प्रॉब्लम जो भी फेस कर रहे हैं उस वजह से, उसके लिए मैं कुछ नया लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।